इससे भी खतरनाक पाप होता है। माताएं और बहनें गर्भ में बच्चे को मार करके खलास कर देती है। सबसे जबरदस्त और खतरनाक पाप है। तो ये पाप है, लेकिन शास्त्र कहते हैं ऐसा भी पाप खतरनाक हो तो वह भी जल करके राख हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरा सिद्धांत भी सुन रहे थे कि चाहे कैसा भी पाप हो वो खत्म हो जाएगा। यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेनो नान्यो भेद कदाचनम। चाहे कैसा भी पाप हो, गरई खाने वाला या ताड़ी पीने या लवनी पीने वाला, कैसा पाप? तो बताया ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्यार अग्नि निवेदनम। सबसे खतरनाक पाप अगर है तो वह ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्या के पाप से कोई नहीं बच पाया है। कौन सा? अगर ब्रह्म हत्या का पाप लिखता तो सबसे पहले तो भगवान को लिखना चाहिए। रावण का खानदान सहित कर्म खत्म कर दिया। दूसरे अवतार में द्रोणाचार्य ऐसे पवित्र आत्मा का पुत्र अश्वत्थामा का अपने सामने क्या नहीं किया। जीवन बच पाया तो महारानी द्रौपदी के चलते, लेकिन इसको कोई नहीं कहता ब्रह्म हत्यारा, इसलिए कि इन्होंने अन्यायी और पापी को मारा है। जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो, चाहे वह किसी जात में पाया जाता हो, किसी भेष में पाया जाता हो या किसी देश में पाया जाता हो, उसको जो मारते हैं उसको ब्रह्म हत्या का पाप लिखता है। जो ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, ये पाप को हजम करना, ये पाप संभव नहीं है। इससे भी खतरनाक पाप होता है। माताएं और बहनें गर्भ में बच्चे को मार करके खलास कर देती है। सबसे जबरदस्त और खतरनाक पाप है। तो ये पाप है, लेकिन शास्त्र कहते हैं ऐसा भी पाप खतरनाक हो तो वह भी जल करके राख हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब एक तरफ दीवाल खड़ा है कि चाहे तुम कुछ कर लो पाप भोगना ही पड़ेगा, और दूसरी तरफ एक दीवाल खड़ा है कि पाप नहीं भोगना पड़ेगा। शास्त्र ही कह रहा है जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। महापुरुषों ने कहा कि कर्म भोगने की कला सिखा देते हैं। जैसे तैराकी को पानी में बिग दीजिए तो वह डूब करके मरता नहीं है, वह तैर करके निकल जाता, चाहे किसी तरह बिग दीजिए।
उसी तरह ये संसार रूपी समुद्र में बीग दिया गया है। महापुरुष करते हैं क्या कि तैरने की कला सिखा देते हैं और कर्म को भोगते हुए वह निकल जाते हैं। पानी में है लेकिन पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कर्म भोग रहे हैं लेकिन कर्म उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये ज्ञानियों का लक्षण है। यही ज्ञान महापुरुष सिखाते हैं। कर्म को कैसे भोगा जाए कहिए तो, और भोग करके ही वह खत्म कर देता है। चाहे कैसा भी कर्म हो, उससे लेप नहीं आता, भोगने में कष्ट नहीं होता है। और जब भोगने की कला में प्रांगत हो जाता है तो अपना क्या दूसरे का भी कर्म भोग लेता है। एक व्यक्ति को मलेरिया हो गया था। गुरु महाराज के निकट गए और कहा क्या समाचार है। कहा ये लेके जाएंगे अब। कहा कौन। कहा 7 साल से मलेरिया परेशान कर रखा है, 7 साल से। कहा अच्छा जाओ अब नहीं आएगा। ये मेरे साथ भी घटना घटा है। भागलपुर जिला वार्षिक करा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मरता है कैसे आदमी। कोई जाता था तो दिखा देते थे कि यहाँ ये चीज करवाए, यहाँ ये चीज करवाए हैं, और कब हम उलट जाते थे पता नहीं चलता था। पहला दिन सत्संग शाम को हम खत्म हुआ, पूज्य साहिबा से हम मिलने नहीं जा पाए। दूसरे दिन सवेरे गए मिलने, तो कहा क्या समाचार है। हम कहे ये फीवर तो दम ही नहीं मारता है। से हम मंच पर कहाँ जाते हैं, यानी कहीं नहीं जाते, हम तो सोए रहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ फीवर नहीं आएगा। वो कह के गए, फीवर नहीं आया। वहां से आए, स्नान किए, कुछ भोजन किए, मंच पर तो नहीं गए, बाहर में ही दूर से प्रवचन सुने दोनों टाइम का। कहा नहीं आएगा, नहीं आया। वहां से जब दूसरे दिन विदाई हुआ तो उस गांव के सीमा से जैसे बाहर निकले वैसे हमको फीवर आ गया। लौट करके वो गए और फीवर आ गया। तब मैंने जिस क्रिमिनल ने सत्संग करा रहा था, मैंने कहा कि हमको जल्दी यहां से विदा करो, कोई चीज लाओ और स्टेशन पहुंचाओ, हम गाड़ी पकड़ के निकल जाएंगे। कहा इस अवस्था में आप कैसे जा सकते हैं। और उन्होंने 3 डॉक्टर लगा दिया था मेरे पास, लेकिन कुछ सुनता नहीं। मैंने कहा मैं रहूंगा ही नहीं। तो तत्काल किया करता, एक तो ठेला मंगाया और ठेला वाले से कहा जल्दी इसको स्टेशन पहुंचाओ, को विदाई किया। वहां से निकले, आश्रम गए, बगैर कुछ दवाई लिए ठीक हो गए। मुझे लगा, मैंने अपने दिल में सोचा कि जब से वहां गया था, बीमार पड़ गया था, तो वहां का अन्न मुझे खाने देना नहीं चाहता था। ये कि खाएगा इसके शरीर पर गलत असर पड़ेगा, क्योंकि सत्संग क्रिमिनल करा और वह कहीं चंदा करने नहीं गया था,
खाली काट के भेज देता था, इतना ये चीज चाहिए, अब पहुंचा देता था। एक भूमिहार के गांव में कहा एक ट्रैक्टर हमको दाल चाहिए, बहुत बड़ा धनी सब था। गया नहीं मांगने, खाली इसका पत्र भेज दिया और एक ट्रैक्टर दाल पहुंचा दिया। तो मुझे लगा कि वहां का अन्न खाने देना नहीं चाह रहे थे मुझे, और वहां से आए। उसी तरह उसको कहा जाओ, नहीं आएगा मलेरिया। वो खुशी हो गए कि गुरु महाराज ने कह दिया मलेरिया अब नहीं आएगा, चला गया। लेकिन वो गेट से बाहर गया, इसको मलेरिया आ गया। कम्बल ओढ़ के बैठे हुए थे, सेवक आए, कहा देखते कम्बल ओढ़ने, कहा देखते फीवर आ गया है। उसी दिन सप्ताही सत्संग था, मैंने ये सुना हुआ कहानी कह रहा हूं। तो कहा सप्ताही में कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे? तो सेवक से कहा कि वह कमीज मुझे दे दो। खुट्टी में टंगा हुआ था, वह कमीज पहना और दूसरे कमीज पहन करके चले गए, सत्संग करके आए। तब तक वह मलेरिया कमीजे में रहा, कमीज कांपता रहा। और वहां से सत्संग करके आए तो पुनः वह कमीज को पहना तो इसके शरीर पर मलेरिया आ गया। जो